संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? मुफ्त कानूनी सलाह। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों का अंग है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? एम.एन. राव ने। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। एस.सी. मुखर्जी। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदा सिन्हा। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है, विचार और अभिव्यक्ति की। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1949। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 1,17,369। भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्म। इनमें में से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। अपने पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? नागौर में। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? नागालैंड। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 2/3। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सहकारी संस्था। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। 24 अप्रैल। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? रजनी कोठरी।
किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? वरेन हेस्टिंग ने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायती क्षेत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? जस्टिस टी.एस. ठाकुर। नवसृजित उच्च न्यायालय हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। विश्व की विशालतम न्याय प्राधिकरण है इलाहाबाद हाई कोर्ट। पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्न में से कौन करता है? पटवारियों या लेखपाल की देखभाल तहसीलदार करता है। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी। जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय में। जिला प्रशासन का मुखिया होता है डीएम। जिला अधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी आईएएस। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? केंद्र को। भारत में अमेरिका की राजनीति व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं समान हैं? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, यही समान है बस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाग के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्ण सरकार की संस्था कौन सी है? पंचायत। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया है 1992 में 73वें संशोधन में। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण को मंजूरी दी है 50%। निम्न में से कौन सा भारत के पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? नगर परिषद। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? 25वीं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। राइट ऑप्शन का क्या है? उपयुक्त सभी। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं जिला बेसिक और शिक्षा अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है कौन देखता है? जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है जिला न्यायाधीश। में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1772 में। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और भावों का कार्य करता है कौन? जिला अधिकारी। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीले लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं। सहकार्य आयोग का मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंध। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? उत्प्रेषण। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब वह कम से कम डैश डैश त्राला के उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे दायित्वों का उत्प्रवर्तन में वकील रहा हो। 10
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद में नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष को सेवा आवश्यक होती? 5 वर्ष। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर राइट ऑप्शन सी हो जाए, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1। निम्नलिखित में से भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। सरकारिया आयोग गठित हुआ या समीक्षा करने के लिए? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संततियों में सम्मिलित नहीं है? अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका या कार्यपालिका, प्रेस या न्यायपालिका? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायपालिका। निम्नांकित में से कौन एक अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? भारत। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा? KCR व्हीयर ने। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देश स्वतंत्र है। देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है ये वाला अंतर, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। चारों सही हैं ये। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ए सही, चारों ये सही हैं, याद रख लेना। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? संविधान द्वारा। संसद में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं? संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? कृपया करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 90 डैश डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में किया गया था। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1972 में। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाए। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, तीसरा आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशन। तीनों सही हैं तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद कर लेना ये। निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? केंद्र और राज्य संबंध के विषय में राजमन्नार समिति,
और तीसरी है तारकुंडे समिति। राजमन्नार समिति और तारकुंडे समिति जो हैं, इन्होंने केंद्र और राज्य संबंध के विषय में संतुतियाँ प्रस्तुत की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही या आध्यात्मिक शासन प्रणाली की विशेषता है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये तीनों सही हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई? कनाडा से ली गई है। किससे? कनाडा से ली गई है। कौन सा मध्य बृहत रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग। सरकार या आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान से। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। राज्य और केंद्र के शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 और 246। अनुच्छेद 245 और 246। संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है संविधान संशोधन द्वारा। संघात्मक शासन में पाया जाता है। संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान दोनों सही हैं। संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान संघात्मक शासन में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। नहीं है। नहीं है। केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में एक हरी नागरिकता है। भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्रीय एकता पर। शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 543। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? 552। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 131। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? JB मावलंकर अयंगर। भारत में निम्न में से किसे लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? डॉक्टर बलराम झाकड़। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 80। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? 2018 की बात की जा रही। वर्तमान में कौन राज्यसभा के अध्यक्ष हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए।
निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक? यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952। 13 मई 1952। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे कितने नंबर के? 6वें नंबर के नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश डैश कहा जाता है? क्षमादान। श्री राम नाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 14वें। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य। उपरोक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? 1 और 2। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 6वें राष्ट्रपति थे। भारत के 6वें राष्ट्रपति थे ये। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? बीबी गिरी। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश डैश में दिया गया कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। 249। अनुच्छेद डैश डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। 108। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है? स्पीकर। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से बाधा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? संसद, संविधान सभा। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। और किसको सौंपेंगे? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 को नामित किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? 10 दिए गए थे। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। 42वां संविधान अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य की निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? डी, स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में वोट डालना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति निर्देशक तत्व नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 23वां अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 14। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा हो सकती है शून्यकाल की अवधि। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? एन संजीव रेड्डी। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 66। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एम राधाकृष्णन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 12। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवा निवृत्त हो जाते हैं? 1/3। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? कृपया करके इसका कमेंट में आंसर दीजिए भाई, आंसर दीजिए। आप कितने टैलेंटेड हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को।